मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 18 पद से 31 पद तक, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 31। अब पिछले कुछ रविवारों से हम एक सीरीज देख रहे हैं जो मूसा के जीवन पर आधारित है और जिस सीरीज का नाम है पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव। अब ये जो हम देख रहे हैं इस बात को देख रहे हैं कि कैसे जो मूसा है परमेश्वर का अनुसरण करता है, और जब परमेश्वर का अनुसरण मूसा करता है तो परमेश्वर उसके मार्ग में हर कार्य संभव करता चला जाता है। हालांकि उतार चढ़ाव ऊपर नीचे उसके जीवन में होता है, लेकिन परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है और जो परमेश्वर कहता है उसे वो पूरा करता है। यही बात हम देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर वास्तविक रूप में हमारे जीवन में संभव कार्य करता है, पॉसिबल कार्य करता है। जिन कार्यों को हम सोचते हैं कि ये कार्य असंभव है, ये हो नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पॉसिबल करता है, जो संभव करता है। इसको हम मूसा के जीवन में देख रहे हैं और मूसा को एक उदाहरण के रूप में कि कैसे हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है, अपने मन के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जिससे कि हम हर कदम में परमेश्वर के जो पॉसिबल वर्क है, जो संभव कार्य है, उनको हम देख सकें। हमने कई चीजों को अभी तक देखा है। आज इस खंड के आधार पर जो हम देखेंगे वो ये है, होप इन गॉड, परमेश्वर में आशा। अब मूसा को परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा है कि जो आशा है वो फिरौन राजा के ऊपर नहीं है, जो आशा है वो तेरे एजुकेशन के ऊपर नहीं है, जो आशा है वो तेरे बल बुद्धि सामर्थ्य के ऊपर नहीं है, जो आशा है जो तूने 40 वर्ष का अनुभव इस मिद्यान जंगल में किया है उस पर निर्भर नहीं है। जो आशा है, जो परमेश्वर के लोगों की आशा है, जो तेरी आशा है वो परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अंत में तेरी आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो अंत में इस्राएलियों की आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो तुम्हारी आशा अंत में पूरी करेगा। हालांकि हम इधर उधर भागते हैं, लेकिन जो हमारा होप है, जो हमारी आशा है वो परमेश्वर पर है, और जब हम निरंतर उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते रहते हैं, तो परमेश्वर में दिखाता है कैसे वो हमारी आशा को पूरा करता है, कैसे हमारे होप को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने वचन में कहता है, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। हालांकि इस समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, अभी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने ब्लूप्रिंट को, परमेश्वर अपने पूर्ण योजना को हमारे सामने पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करता है। वो स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। वो हमें पूरा जो तस्वीर है, जो पूरी पिक्चर है, जो आज से 40 साल की जो तस्वीर है, उसको हमें नहीं दिखाता है। वो कहता है वन डे एट ए टाइम। वो परमेश्वर है जो पॉसिबल करने वाला है, और हमारी जब आशा उसके ऊपर होती है, वो दिन प्रतिदिन हमें प्रकाशन देता है, हमें बताता है, वो दिखाता है कि मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जब इस खंड में आते हैं, इस बात को हम देखते हैं। अभी जो खंड है ये थोड़ा कठिन खंड है, लेकिन इस खंड में से हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो हमारी आशा हो वो परमेश्वर के ऊपर हो, क्योंकि वही है जो मेरी आशा को अंत में पूरी करेगा। अब इस खंड में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जलती हुई जो झाड़ी है उसके पास परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया,
और मूसा को उसने बुलाया। परमेश्वर ने कहा 40 वर्ष हो गए हैं, मैं तुझे तैयार कर रहा था, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तुझे बिल्कुल मिट्टी पर ले आया था, इस जगह पे ले आया था कि जो भी तेरे अंदर होश था, जो भी तेरे अंदर जोश था, वो सारा समाप्त हो गया है। लेकिन मैं तुझे बुलाता हूँ वापस मिस्र देश में। जो कार्य तूने 40 वर्ष पहले अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ में आरंभ किया था, मैं चाहता हूँ कि अब जब तू 80 वर्ष का हो गया है, तू वापस मिस्र देश में जा और मेरे लोगों को वहां से लेकर आ वापस मिस्र देश में। अब जो मूसा है मिस्र देश में जाने के लिए वो अपने कैटल बिजनेस को छोड़ता है। उसने जो कैटल बिजनेस, जो जानवरों का जो व्यवसाय है, आज की भाषा में जो कार बिजनेस है, हुंडई कार, टोयोटा कार, महिंद्रा कार, जो ये आज बिजनेस है, ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। उस जमाने में जो बिजनेस लोगों का होता था, जो बड़ा बिजनेस, वो कैटल बिजनेस, वो जानवरों का बिजनेस, उसने एक अच्छा बिजनेस स्थापित कर लिया था। अब उसे अपने कैटल बिजनेस को छोड़ना है, अपने कार बिजनेस को छोड़ना है, उसे अपने ससुर के घर को छोड़ना है। परमेश्वर कह रहा है अपने ससुर मित्रों के पास जाओ, उससे कहे कि मैं वापस अपने मिस्र देश जाऊंगा। जो सेटल हो गया है, उसने अपना अलग घर बना लिया है और 4 मंजिल का घर है और आराम से रह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है इस घर को तो छोड़, कैटल बिजनेस छोड़, अपने घर को छोड़ और अपने परिवार के साथ मिस्र देश में। जो परिवार मिद्यान का है, जो लड़की मिद्यान देश की है, वो कभी मिस्र देश के बारे में जानती नहीं, कभी गई नहीं, लेकिन अब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर मिस्र देश में मूसा के जीवन में हम एक बड़े ओबीडियंस को देखते हैं। मूसा के जीवन में एक ग्रेट ओबीडियंस को देखते हैं। परमेश्वर, जब मैं 40 वर्ष का था, मैं इजिप्ट में सेटल हो गया था, मुझे वहां की आबहवा पसंद थी, मेरे यार दोस्त हो गए थे, मैंने बिजनेस आरंभ कर लिया था, मैंने आर्मी लीड की थी, मैं वहां सेटल हो गया था। लेकिन तूने मुझे वहां से अनसेटल किया और अनसेटल करके तू मुझे इस मिद्यान देश में ले आया और यहाँ मैं धीरे धीरे सेटल हो गया। अब मैं 80 वर्ष का हूँ, मैं सेटल हो गया हूँ, अब मैं बुढ़ापे में हूँ, अब मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, अब मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं। परमेश्वर, मैं सेटल हो गया हूँ। अब तू कह रहा है अनसेटल हो वापस मिस्र देश में। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा अंत में मैं तेरी आशा पूरा करूंगा। तो सोच रहा है कि परमेश्वर फिर इस 80 वर्ष की उम्र में मुझे अनसेटल कर रहा है, फिर से मुझे एक नए कार्य के लिए एक नए देश में भेज रहा है। और मूसा अपने कार बिजनेस को छोड़कर, मूसा अपने ससुर के घर को छोड़कर, मूसा अपनी पत्नी को मनाता है। वो कहती है नहीं, मेरे यार दोस्त यही है, मेरा परिवार यही है, मेरे लोग यही है, मैं नहीं जाऊंगी। यही सिपोरा के साथ, अरे मैं तो जयपुर की हूँ, यहाँ जीती भी है, यहाँ माहौल भी है, यहाँ बर्गर किंग भी है, यहाँ मेरे यार दोस्त है, मैं इनके साथ उठती बैठती हूँ। उसी जीत पे क्या करूंगी? न तेरा घर है, न तेरा बाहर है, न कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसके मन में डालता है। अब ये यहाँ से प्रस्थान करते हैं, सब कुछ छोड़कर अनसेटल, फिर से एक नई यात्रा, एक नया जीवन, एक नया भविष्य, एक नया कार्य, एक नया पेशा। मालूम नहीं क्या होने वाला है। परमेश्वर उसे केवल एक दिन तक दिखा है, लेकिन अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। कुछ बातें इस खंड के आधार पर जो इससे जुड़ी हुई है, बड़े संक्षिप्त में। पहली बात, जलती झाड़ी, बर्निंग बुश। बर्निंग ट्रेन के बारे में सुना था, ये बर्निंग बुश। 3 अध्याय इसका दूसरा पद, 3 अध्याय इसका दूसरा पद। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उस पर दर्शन दिया।
और उसकी दृष्टि उठाकर देखा, उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जलती झाड़ी। परमेश्वर अब 40 साल के बाद मूसा अपना जन्मदिन मना रहा है। बाइबल में जो है 40 हम लोग 75 मनाते हैं अपना बर्थडे, लेकिन जो बाइबल में है वो 80 वर्ष में, जब 80 वर्ष का हो गया अपना बर्थडे मना रहा है। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन देता है। वो कहता है तेरे बर्थडे का नया गिफ्ट। उसने सोचा शायद परमेश्वर मुझे मालामाल करेगा। परमेश्वर कह रहा है इस बर्थडे में मैं तुझे एक नया गिफ्ट देना चाहता हूं। जो गिफ्ट है वापस इजिप्ट। जलती हुई झाड़ी में जो मूसा है 80 वर्ष का हो गया है, बूढ़ा है, उसका बल समाप्त हो गया है, उसका स्वास्थ्य डिटेरियोरेट कर रहा है, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। अब रिटायरमेंट की अवस्था में आ गया है, उसने रिटायरमेंट ले लिया है। अब अपना जो कारोबार है अपने बच्चों के हाथों में सोच रहा है और उनको देने की सोच रहा है। मेरा बल समाप्त हो गया है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। और परमेश्वर कह रहा है स्टार्ट अ न्यू करियर। परमेश्वर कह रहा है स्टार्ट अ न्यू करियर। मैं तुझे एक नई जॉब दे रहा हूँ, ऐसी जॉब जो हाई प्रोफाइल तो है, जो ऊंची तो है, अच्छी तो है, लेकिन बहुत कठिन है। 40 वर्ष इस जॉब में तुझे लगेंगे। इस एज में जब हम पहुंचते हैं 80 की उम्र में, कई बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। कई लोग को 80 की उम्र में पहुंच भी नहीं पाते हैं। इस एज में हम लोग डाउन हो जाते हैं। काम करने में हमें शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है, हम डाउन हैं। लेकिन मूसा अप एंड 4x4 गियर। मूसा इस 80 वर्ष में मैं चाह रहा हूं कि तू डाउन मत हो, अप हो। और ऑल व्हील ड्राइव में 4x4 में इस गियर में तुझे चलना है। बर्निंग बुश में क्या हुआ बर्निंग बुश में? मूसा कह रहा है परमेश्वर मैं तो बर्न आउट हो गया हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरे आंखों की रोशनी जा रही है। और जो जोश मेरा 40 वर्ष पूर्व था वो समाप्त हो गया है। अब केवल होश ही होश बचा है, लेकिन जोश नहीं है। 40 वर्ष पहले की जो सामर्थ, जो शक्ति मेरे अंदर थी वो आज नहीं है। परमेश्वर इस जलती हुई झाड़ी के द्वारा उसे क्या बताना चाह रहा है? जब उसका डाउन है, बूढ़ा हो चुका है, 80 की उम्र में, स्वास्थ्य खराब है, ताकत नहीं है, रिटायरमेंट की एज में एक नया जॉब परमेश्वर दे रहा। क्या कह रहा परमेश्वर? मूसा जैसे ये झाड़ी जल रही है और बुझ नहीं रही है, वैसे जीवन के अंत तक तू जलता रहेगा। तू बुझेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू हारेगा नहीं, तू बीमार नहीं होगा, तेरे आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, तेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी। मैं तुझे इस 80 की उम्र में फिर से 40 वर्ष पीछे ले जा रहा हूं। मैंने 40 वर्ष और तेरे जीवन में जोड़ दिए हैं और तू जगता रहेगा। तू 80 वर्ष का तो है, लेकिन मैंने 40 वर्ष तेरे जीवन में जोड़ दिए हैं और तू पीछे उस 40 वर्ष की उम्र में आ गया है और तेरा जोश खत्म नहीं होगा। तू कभी हारेगा नहीं, तू थकेगा नहीं। जैसे झाड़ी जलती है और बुझ नहीं रही है, वैसे तू चलता रहेगा, थकेगा नहीं, काम करता रहेगा, थकेगा नहीं। तू इन 40 वर्ष में जलता रहेगा। ये 40 वर्ष मैंने तेरे जीवन में बढ़ा दिए हैं, जो पिछले 80 वर्षों में नहीं हुआ है, अब ये आने वाले 40 वर्षों में होगा। तू बर्निंग फ्लेम बन गया है, तू एक ज्वलंत ज्वाला बन गया है, फिर से जवान हो गया है। बुझने का नहीं, तू बुझेगा नहीं, तू कभी नहीं बुझने नहीं पाएगा। लोग तुझे बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग तुझे बुझा नहीं पाएंगे, नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, और कीड़ा और दर्द और दुख तुझे समाप्त नहीं कर पाएगा। और जो आग की लगते हैं वो तुझे छूने नहीं पाएंगी। 10,000 इस तरफ गिरेंगे, 10,000 इस तरफ गिरेंगे, लेकिन तुझे कोई छू नहीं पाएगा। तू बराबर। यह जलती झाड़ी, यह जलती झाड़ी। मित्रों, इस जलती झाड़ी का दर्शन
जब मुझे जलती झाड़ी का दर्शन होता है तो परमेश्वर ये दिखाता है कि नरेंद्र सिंह तू चलता रहेगा, कोई तुझे बुझा नहीं पाएगा, तो तुझे गिरा नहीं पाएगा, तू नदियों में होकर चलेगा, नदियां डुबाने नहीं पाएंगी, 10,000 इस तरफ आएंगे, 10,000 इस तरफ आएंगे, कोई तुझे छू नहीं पाएगा, आग की लपटें तुझे छू नहीं पाएंगी। परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कह रहा है। आज हम सोच रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वीक हो गया हूँ, मेरी सामर्थ नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरे स्वप्न दूर हो गए हैं, मैं अपने भविष्य के बारे में जानता नहीं हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि जो 40 वर्ष तुमने खोए हैं उन 40 वर्षों की मैं भरपाई कर रहा हूँ। यही तो है इस वर्ष का थीम वाले। परमेश्वर हमारे खोए वर्षों की भरपाई करेगा। मूसा से कह रहा है सर मैंने 40 वर्ष खो दिए हैं, परमेश्वर कह रहा मैं दे रहा हूँ, मैं भरपाई कर रहा हूँ। 20 से 40 वर्ष परमेश्वर मूसा से कह रहा है अंत में तेरी आशा पूरी होगी, तेरी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, तेरा बल कम नहीं होगा। जैसे झाड़ी जल रही है मूसा, चाहे तू फिरौन के सामने खड़ा हो, चाहे तू नील नदी के सामने खड़ा हो, चाहे तू चट्टान के सामने खड़ा हो, तू जलता रहेगा, तू जलता रहेगा। बर्निंग फ्लेम। और परमेश्वर ने किया, परमेश्वर जो कह रहा है वो कर रहा है। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय 4 पद से 7 पद तक ये जो परमेश्वर ने कहा वो हुआ है। व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय 4 से 7 पद। ध्यान से तो युवा ने उससे कहा, किससे कहा? मूसा से कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, ये वही है। परमेश्वर उसको जो प्रॉमिस लैंड है, कनान देश है, उसके बॉर्डर में लाकर, चट्टान पर ला करके वो कह रहा देख जिसकी मैंने शपथ खाई थी हजारों वर्ष पूर्व, ये देश वही है। तू कह रहा था वो जलती हुई झाड़ी के सामने, परमेश्वर मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी रोशनी नहीं है, लेकिन मैंने तेरे 40 वर्ष बढ़ा दिए थे, तू आज 120 वर्ष का है, 120 वर्ष का है। और 120 वर्ष में क्या हुआ? जब वो 120 वर्ष का परमेश्वर कह रहा है मैंने इसको तुझे साक्षात दिखाया है, देख साक्षात देख यह देश, परंतु तू पार होकर वहां जाने नहीं पाएगा। अब ध्यान सुने, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब देश के बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। किसने दी? परमेश्वर ने दी। और किसने दी? परमेश्वर ने उसे मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। जलता रहेगा ये बर्निंग बुश। आज मोहम्मद की कब्र है, आज बुद्ध की कब्र है, आज यीशु मसीह की कब्र में लोग जाते हैं नहीं, खाली है, लेकिन मूसा की कब्र नहीं है। मूसा ये बर्निंग बुश, ये जलती हुई झाड़ी, तू जलता रहेगा, कोई तुझे बुझा नहीं पाएगा। और जब मिट्टी देने का समय आएगा मैं ही तुझे मिट्टी दूंगा, मैं ही तुझे मिट्टी दूंगा। आज तक मूसा की कब्र किसी ने नहीं देखी, परमेश्वर ने उसे दफनाया, अपने साथ ले गया, क्योंकि मैंने तुझे दर्शन दिया था कि जब तू 120 वर्ष का होगा, 120 वर्ष का मतलब 80 वर्ष, 120 उसके बाद क्या लिखा है? मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, 40 से जोड़ने परमेश्वर 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, न उसका पौरुष घटा, न तो उसकी आंखें धुंधली हुई और न ही उसका बल घटा। 120 उम्र में भी उसकी आंखों में चश्मा नहीं है, उसकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है, उसकी आंखों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसकी आंखों में ऑपरेशन नहीं है, उसके आंखों की रोशनी धुंधली नहीं हुई। तू जलता रहेगा,
तू जलता रहेगा। उसकी आंखों की रोशनी जैसे जब वो 40 वर्ष का था, वैसे 120 वर्ष में उस पहाड़ से वो उस प्रॉमिस लैंड को देख सका। उसकी आंखों में चमक, उसकी आंखों में रोशनी, उसकी रोशनी खत्म नहीं, लेकिन उसका पारश खत्म नहीं हुआ, उसका बल, उसकी सामर्थ खत्म नहीं हुई। जैसा वो जब 40 वर्ष का था, वैसी सामर्थ उसके अंदर 120 वर्ष की। ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी का दर्शन दिया। मूसा, ये जो जलती झाड़ी है, ये इससे नहीं बुझ रही है कि मैं तुझे बता रहा हूं कि तू भी बुझेगा नहीं, तू भी बुझेगा नहीं। ये आशा, यह होप परमेश्वर के लोगों के लिए कि तुम बुझोगे नहीं, तुम्हारे सपने टूटेंगे नहीं, तुम्हारे ड्रीम्स खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। चाहे तुम घोर भरी अंधकार भरी घाटी से क्यों ना चलो, चाहे तुम संघर्ष में जीवन व्यतीत क्यों ना करो, चाहे बीमारी में सोकर क्यों ना जाओ, ये चीजें तुम्हें बुझा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन में 40 वर्ष और जोड़ने जा रहा हूं। तुम्हारे आंखों की रोशनी खत्म नहीं होगी, तुम्हारे शरीर का बल खत्म नहीं होगा। यह जल्दी झाड़ी, होप इन गॉड, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी। तो बुझने नहीं पाएगा। आज आपका हृदय बुझा हुआ है, आज आप डाउन हैं, आज आप पीड़ित हैं, आज आप परेशान हैं, बोझों से दबे हुए हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं, बीमारियां सता रही है, आर्थिक तंगी में है। परमेश्वर कह रहा है जल्दी झाड़ी, अगर तू मेरा अनुसरण करेगा, मेरे पीछे चलेगा, तू बुझने नहीं पाएगा। नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, जो पीड़ाएं तुझे समाप्त नहीं कर पाएंगी, जो आग की लपटें हैं छू नहीं पाएंगी। चाहे कितने भी लोग तेरे ऊपर वार करें, वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। जल्दी झाड़ी, इसका दर्शन, इसका दर्शन। और जब मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, तो परमेश्वर मुझे जलती झाड़ी का दर्शन देता है। मेरे मित्रों, आज जिस चीज की हमें आवश्यकता है वह होप, वह आशा। होप हमने खो दी है, आशा हमने खो दी है। आज हम निराशा में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, चिंताओं में है। परमेश्वर 4x4 गियर, ऑल व्हील ड्राइव थार, ये स्पीड दूंगा, ये तुझे मैं दूंगा। तेरा जो सामर्थ है, तेरी जो शक्ति है, तेरा जो बल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा शरीर बुरा हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास बुरा नहीं हो सकता। मेरा विश्वास बुरा नहीं हो सकता। मेरा विश्वास जवान होते चले जाता है, जिससे कि परमेश्वर की जो आशा उसने दी है, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो अब्राहम के साथ नहीं कर पाया, जो इसहाक के साथ नहीं कर पाया, जो याकूब के साथ नहीं कर पाया, लेकिन तेरे साथ। और जो 40 वर्ष तक खोए हैं, उनको मैंने लगाया। आज आप कहते हैं मैंने अपने वर्ष खोए हैं, अपनी आशीषें खोई हैं, अपने दिन खोए हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं लौटा नहीं पाऊंगा। आशा, होप इन गॉड। दूसरी बात, रिलेशनशिप में परमेश्वर की लाठी न केवल जलती झाड़ी, लेकिन परमेश्वर की लाठी है। ये मूसा की लाठी नहीं है सर, ये परमेश्वर की लाठी है। हम कहते हैं मूसा की लाठी। 4 अध्याय का 20वां पद। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश को और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए रखा। परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए रखा। ये जो 4 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर से पूछता है, दर्शन लेता है जलती हुई झाड़ी में। 4 अध्याय का दूसरा पद, यहोवा से कह रहा तेरे हाथ में क्या है? वो कह रहा सर ये एक साधारण सी लाठी है, आज से विदाई। मूसा ये तेरी साधारण सी ऑर्डिनरी लाठी है, लेकिन आज तू मुझे इससे दे
आज से ये यहोवा की लाठी बन जाएगी, परमेश्वर की लाठी बन जाएगी। जो तेरे हाथ में है उसे मुझे दे, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं इसको परिवर्तित कर दूंगा। ये साधारण सी जंगल की लाठी है, जो तेरे बुढ़ापे की लाठी है। तुझे अब बुढ़ापे की लाठी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे 40 वर्ष बढ़ा दिए हैं। ये लाठी मुझे दे दे, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा और ये परमेश्वर की लाठी बन जाएगी, परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और परमेश्वर इसके द्वारा तेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। ट्रांसफॉर्म। परमेश्वर की सामर्थ्य जब वो लाठी परमेश्वर के हाथ में देता है, इस लाठी में परमेश्वर की सामर्थ्य जब ये लाठी परमेश्वर के हाथ में देता है, इस लाठी में परमेश्वर की उपस्थिति। दाऊद तेरे हाथ में क्या है? सर गुलेल है, गुलेल मुझे दे दे, मुझे दे दे। दाऊद ने कहा तू तो भाले और तलवार और झिलम के साथ आता है, but I come in the name of God। मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। ये जो गुलेल है, ये जो गोफन है, परमेश्वर ने इसको परिवर्तित कर दिया है और इसे एटम बम बना दिया है। और जैसे ही तुझे लगेगा तू लाशाई, क्या है तेरे हाथ में? यीशु मसीह सेवकों से पूछता है, जब काना में जो दाखरस से कट जाता है, सेवकों से पूछता है क्या है घड़े में? इधर सिर्फ पानी है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। चल, परमेश्वर ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने कहा जाओ और लोगों को बांटो। और जब लोग उससे लेने लगे, अंगूर का रस पीने लगे, कहने लगे इतना अच्छा, इतना बढ़िया अंगूर का रस अभी तक कहाँ रखा था? ट्रांसफॉर्म। जब भी मैं अपनी चीजों को, अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क बुद्धि ज्ञान को, अपनी बीमारियों को, अपनी कमी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथों में देता हूं, परमेश्वर को ट्रांसफॉर्म कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर, ये कमजोरी मेरे हाथ में है, मेरे जीवन में है, जो बार बार मुझे लताड़ती है, बार बार मुझे पीछे की ओर धकेलती है, बार बार मुझे शर्मिंदा करती है, बार बार मुझे रुलाती है। परमेश्वर, इस कमजोरी को मैं तेरे हाथों में, परमेश्वर के हाथ में, जो मेरी कमजोरी परमेश्वर को ट्रांसफॉर्म कर देता है और मेरे लिए बल और मेरे लिए शक्ति और मेरे लिए सामर्थ्य देता है। इसलिए बोल सकता है जब भी मैं कमजोर होता हूं, मैं अपने आप को बलवान महसूस, क्योंकि मैंने उस समय अपनी कमजोरी परमेश्वर के हाथ में दी है। बालक, क्या है तेरे हाथ में? सिर्फ 5 रोटी 2 मछली और लोग हैं 20,000। मेरे हाथ में दे दे, मेरे हाथ में दे दे। उस बालक ने वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में दे दी। प्रभु ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसे ब्लेस कर दिया और 20,000 लोगों ने खाया और 12 ठोकरी बच गई। क्या है तेरा हाथ में? आज क्या है जिसको मैं अपने हाथों में पकड़े हुए हूं और वो चीज मुझे झुंझोन रही है, परेशान कर रही है, नीचे नीचे ला रही है, चाहे वो कमजोरी है, चाहे वो बीमारी है, चाहे कैसी भी कोई चीज ना हो, परमेश्वर मेरे हाथ में आई विल ट्रांसफॉर्म। पतरस, क्या है तेरे हाथ में? सिर्फ मछली पकड़ने की चाल है, ये नेट है जिससे मैं मछली पकड़ता हूं, तो मेरे हाथ में दे। आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा, आज से तू मनुष्य को पकड़ेगा और पहली कलीसिया स्थापित करेगा। जब तू प्रचार करेगा 3,000 लोग विश्वास करेंगे, फिर तू प्रचार करेगा 5,000 लोग विश्वास करेंगे और तेरे द्वारा पूरे यरूशलेम में और पूरे अंताकिया में और पूरे जगह परमेश्वर का राज्य। आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा, मछलियों को नहीं। मछलियां वो पकड़ेंगे जिनको तूने पकड़ा है, लेकिन तू मनुष्यों को पकड़ेगा। आज क्या है आपके हाथ में?
जो कुछ भी आज आपके हाथ में है, चाहे आपकी कमजोरी है, चाहे आपकी बीमारी है, चाहे आपका भविष्य है, चाहे आपका डर है, चाहे आपकी हीन भावना है, चाहे आपका अविश्वास है, चाहे आपकी चिंता है, चाहे आपका बोझ है, चाहे आपकी जॉब है, जो कुछ भी उसके हाथ में यू विल ट्रांसफर। तीसरी छोटी छोटी बातें, लिटिल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू गॉड। छोटी छोटी बातें। 4 अध्याय का 24वां पद। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे। मूसा अपना कार बिजनेस उसने छोड़ दिया, अपने ससुर का घर छोड़ दिया, SBI बैंक छोड़ दिया, जो इंश्योरेंस उसने किया था वो छोड़ दिया। अच्छा बोला, जब आधे रास्ते चला, मिद्यान और इजिप्ट के बीच में जब पहुंचा, परमेश्वर ने भेंट की, और कहा आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुझे मारने पर हूं, मैं तुझे मारने पर हूं। परमेश्वर, जलती झाड़ी पर तूने मुझसे मुलाकात की और तूने मुझे कन्विंस कर दिया कि तू बुझेगा नहीं, कोई तुझे छुएगा नहीं, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तेरी कब्र नहीं होगी, तेरी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, और तेरा तो बल समाप्त नहीं होगा। आई एम रेडी टू गो, आई एम ऑन द वे। और परमेश्वर मुझे मारना चाहता है, मैंने हर बात में तेरी आज्ञा मानी। तूने कहा गिव अप द कार बिजनेस, I give up. तूने कहा give up the bank account, I give up. तूने कहा give up the house and property, I give up. अपनी वाइफ को मनाया और कहा मैं वहां तेरे लिए घर बनाऊंगा। मेरी वाइफ भी हर बात में मैंने तेरी आज्ञा मानी। क्यों? छोटी छोटी बातें। 25 और 26। तब सिपोरा जो मूसा की पत्नी है, सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खरड़ी को काटा और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया, मूसा को छोड़ दिया, मारने की इच्छा टाल दी। उस समय खतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। ध्यान से, मूसा के 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था, उस समय जो हिब्रू की, इब्रानियों की जो रीति थी, जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई थी कि हर बच्चे का खतना हो, जब 8 दिन का हो उसे डेडिकेट किया जाए, उसका अर्पण हो, उसका खतना हो, क्योंकि इसके द्वारा ही वो परमेश्वर के परिवार का सदस्य कहलाएगा। अगर उसका खतना नहीं हुआ है, उसका डेडिकेशन नहीं हुआ है, उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, तो परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं कहलाएगा। ये उत्पत्ति से 17 अध्याय में परमेश्वर ने यह आज्ञा अब्राहम को दी। मूसा ने सीखा था अपनी मां से, उसका भी हुआ था। वैसे जब मिद्यान देश में आया, जो मिद्यानी थे वो खतना, डेडिकेशन, बैप्टिज्म की विधि को नहीं मानते थे, लेकिन जो इब्रानी थे, जो यहूदी थे, जो परमेश्वर के लोग थे, वो खतना, डेडिकेशन, बैप्टिज्म की विधि को मानते थे। जो पहला बच्चा हुआ तो उसने उसका खतना किया, क्योंकि मूसा जो है वो प्रीस्ट है, वो लेवी वंश का है। उसने उसका खतना किया, परमेश्वर के घर में लाया, डेडिकेट किया, उसका बैप्टिज्म हुआ।
हालांकि उसकी वाइफ ने काफी उसको रोका। उसने कहा छोड़ दूंगी तुम्हें, मैं तलाक दे दूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारी विधि नहीं है। मूसा ने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर का जन हूं और इसको भी मैं परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित करूंगा। लेकिन जब दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बेटा, तब तक जो मूसा था अपने विश्वास में बह गया, ड्रिफ्ट हो गया। क्योंकि मिद्यान देश, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां के लोग, वहां की पूजा पाठ ने उसके मन को परमेश्वर से दूर कर दिया। परमेश्वर से वो भटक गया, ड्रिफ्ट होने लगा, विश्वास में, आत्मिक बातों में ड्रिफ्ट होने लगा। इसलिए जब दूसरा बच्चा हुआ, उसकी पत्नी ने अपना स्टैंड लिया, नहीं इसका मैं नहीं होने दूंगी, इसका बैप्टिज्म नहीं, इसका डेडिकेशन नहीं। मूसा ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, घर में शांति बनाए रखनी है। पहली बार ये मान गई थी, इस बार मैं मान जाता हूं। और उसने कहा ठीक है। मूसा ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है, मेरी स्थिति को जानता है, मेरी परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर मैं चाहता तो हूं, लेकिन घर में विरोध है, मेरी पत्नी का विरोध है, वो मिद्यानी है, उसका भी अपना कल्चर है, उसका भी अपना विश्वास है, और इसलिए भटक गया, स्टैंड नहीं ले पाया। क्योंकि अभी जो बच्चा है सेकंड, ये परमेश्वर के परिवार का नहीं, परमेश्वर के परिवार का नहीं है। क्योंकि जो खतना है, जो सर्कमसिजन है, जो बैप्टिज्म है, जो डेडिकेशन है, वही उसे परमेश्वर का परिवार का सदस्य बनाता है, ये नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसे एक सच्चाई, महान सच्चाई सिखाना चाहता है। जो सच्चाई वो ये है पवित्रता, सच्चाई वो है छोटी छोटी बातों में भी मुझे परमेश्वर को गंभीरता से लेना है। भले मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है। लेकिन परमेश्वर के लिए छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर के लिए रखती है। इसलिए जब यहां पर आए, परमेश्वर ने कहा इस बच्चे का खतना नहीं हुआ, डेडिकेशन नहीं हुआ, तू मिशन देश नहीं जा सकता, तू मेरे लिए काम नहीं कर सकता, तू मेरे लिए सेवा नहीं कर सकता, तू मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता है। मानने को उसकी वाइफ समझ गई। और मूसा मरने के बिस्तर पर है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि उसके अपने बच्चे का खतना कर सके, क्योंकि वो मरने की अवस्था में है, अनकॉन्शियस हो गया है, आखिरी सांसें ले रहा है। और इसकी वाइफ ने समझ लिया कारण यही है, और स्त्री ने इस पर झट से एक पत्थर लिया और उसका खतना किया और उसको मूसा के पैर में डाल दिया। और मूसा उसके अंदर जान आ गई, उसके अंदर जान आ गई। इसलिए वो कहती है तू लहू बहाने वाला पति है, पहले बच्चे में भी तुम लहू बहाया था और आज भी तू लहू बहा रहा है। ये इसका अर्थ है, तू लहू बहाने वाला। सब बातों में आज्ञा पालन, सब बातों में पवित्रता। मित्रों, परमेश्वर मूसा को यह सिखाना चाह रहा है, मूसा तूने बड़ी आज्ञा मानी और तूने अपना कार बिजनेस त्याग दिया, तूने बड़ी आज्ञा मानी, तूने अपना घर त्याग दिया, तूने अपनी बड़ी आज्ञा मानी, तूने अपने परिवार को अपने साथ लिया, लेकिन छोटी छोटी बातों को तूने नजरअंदाज किया, छोटी छोटी बातों को तूने हल्के में लिया है, क्योंकि तेरा विश्वास हल्के में चला गया है। यू नीड टू टेक योर गॉड सीरियसली।
अपने परमेश्वर को गंभीरता से ले। उस परमेश्वर के लिए कार बिजनेस त्यागना भी उतनी बड़ी बात है, और परमेश्वर के भवन में आना भी उतनी बड़ी बात है। परमेश्वर के लिए गवाही देना भी उतनी बड़ी बात है। परमेश्वर के लिए सच बोलना भी उतनी बड़ी बात है। परमेश्वर के लिए दूसरों की चुगली करना नहीं, वो भी उतनी बात है। परमेश्वर का छोटी छोटी बात है, तो जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर सिखा रहा है। छोटी छोटी लोमड़ियां ही हैं जो दाग की बारी को बर्बाद कर देती हैं। बड़े बाप नहीं, बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं नजरअंदाज करता हूं। परमेश्वर समझ जाएगा, परमेश्वर समझता है, परमेश्वर मुझे मान जाएगा, मुझे माफ कर देगा। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और 22वां पद। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में भेंट चढ़ा दी, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। वो कह रहा है शमूएल से, शाऊल सर मैंने तो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई है, मैंने तो परमेश्वर के लिए बलिदान किया है, हालांकि मैं तेरे लिए रुका नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने काम कर दिया। परमेश्वर कह रहा है बलिदान से बढ़कर उभे है आज्ञाकारिता। छोटी छोटी बातों में ये तेरे लिए छोटी बात दिखाई देती हो, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। मित्रों, हम बड़ी बड़ी बातों में सफल हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें गिरा देती है। छोटी छोटी बातें ही हैं जो विश्वास से दूर कर देती हैं। छोटी छोटी बातें ही हैं जो मेरा संबंध परमेश्वर से तोड़ देती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां ही दाग की भारी को बर्बाद करती है। आज हमारे जीवन में कई छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए बड़ा काम तो कर रहा हूँ, तेरे लिए प्रचार तो कर रहा हूँ, तेरे भवन में तो जा रहा हूँ, प्रार्थना तो कर रहा हूँ, दशमांश तो दे रहा हूँ। ये जो बड़ी बातें हैं ये मेरी छोटी छोटी बातों को ढक देगी। जो हमारी समस्या है वो ये है, परमेश्वर के लिए हम एक एरिया में तो अच्छे हैं, एक एरिया में तो भले हैं, और हम सोचते हैं क्योंकि इस एरिया में हम अच्छे हैं, इस एरिया में हम भले हैं, तो परमेश्वर जो दूसरी कमियां हमारे जीवन में हैं उनको ओवरलुक करेगा। यही मूसा ने सोचा मैंने परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया है, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उसके पीछे मैं जा रहा हूं। परमेश्वर इस छोटी कमी को जिसको मैंने नहीं किया है इसको ओवरलुक करेगा, इसको नजरअंदाज करेगा। नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज नहीं। आत्मिक बातों में कभी कभी झाड़ फूक कर लिया तो क्या आपको समझता है? तो सर एक दो बार चला गया झाड़ फूक के लिए, सर एक दो संडे नहीं आया चर्च, एक दो महीने दशमान नहीं दिया, कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, कभी कभी दूसरी बुराई कर लेता हूँ। अरे परमेश्वर जो देख रहा है वो छोटी छोटी बातें। हवा ने सोचा इसको खा लूंगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोटी तो बात है, छोटी बात। लेकिन परमेश्वर सिखाना चाह रहा है आरंभ से ही कि परमेश्वर के लिए छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण हैं। लिटिल लिटिल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू गॉड। हम बड़ी बड़ी बातों में तो ध्यान देते हैं, छोटी बातों में नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो स्वच्छता है वो पवित्रता के पहले। अगर आपके जीवन में पवित्रता, उसके लिए स्वच्छता, हम ध्यान नहीं देते, सफाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर के लिए सफाई ध्यान से। क्योंकि हम नाश्ता करने के बाद समोसा गिर गया वहीं छोड़ दिया, चाय गिर गई वहीं छोड़ दिया।
ये नहीं करते, अंदर नहीं है। छोटी छोटी बातें परमेश्वर देखता है, छोटी छोटी बातें। अगर गिर गया तो उसको उठाकर डस्टबिन में, अगर चाय गिर गई उससे पोछा। तो मित्रों, हम सोचते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरे मन की स्वच्छता जाहिर होती है, क्योंकि जो स्वच्छता है वही गॉडलीनेस है, वही ईश्वरीय शक्ति है, वही पवित्रता है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने एक दो बार झूठ बोल लिया क्या हो गया, क्या हो गया? परमेश्वर ये याद दिला दिया मूसा को, और मूसा ने सीखा, लेकिन फिर भूल गया, फिर भूल गया। उसने बड़े बड़े काम, कि परमेश्वर ने कहा इस चट्टान को तू केवल बोलना, पानी निकल जाएगा। मूसा ने ठोक दिया, परमेश्वर का बोलना, तो लाठी फेर दी। इसी कारणवश कनान देश में प्रवेश करता है। छोटी बात, हम सोचते हैं कौन सी बड़ी बात थी परमेश्वर, पानी तो निकला, पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर के लिए छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, परमेश्वर कहता है मनुष्य को वो बातें अशुद्ध करती है जो अंदर से आती है, जो अंदर से आती है, वो जो अंदर से आती है। हमारे लिए वो छोटी लगती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी, परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी। परमेश्वर नेगेटिव मार्किंग करता है। नेगेटिव मार्किंग पता नहीं इसने की नहीं किया आप लोग ने। आज जो जीआरई, जो मैंने जीआरई दी थी पीएचडी के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, अगर दो प्रश्न हैं जो आपके रहते हैं, एक सही किया आपने और दूसरे दोनों में सही, लेकिन एक सही एक गलत बात आपको 0 मिलेगा, ये है नेगेटिव मार्किंग। दो में से एक सही है और एक गलत है तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। दोनों में एक सही और एक गलत है तो नेगेटिव मार्किंग कहती है 0। ये अधिकतर हायर उसमें होता है। परमेश्वर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तूने बलिदान किया, आज्ञा नहीं मानी, 0। ये हो सकता है। बड़ी आज्ञा मानी, छोटी नहीं, 0। वही तो वही। इसलिए मित्रों, हमें छोटी छोटी बातों पर, संडे जो पहले संडे आता है महीने का, उस दिन प्रभु भोज, इस प्रभु भोज में मुझे सम्मिलित होना है। हालांकि ये छोटी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। संगति, अंतिम बात, आशा पूरी करूंगा, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, जो 27 से 31वें पद में है, जहां पर परमेश्वर हारून से कहता है मूसा आ रहा है, जाकर तुझसे जंगल में मिल। और मूसा से परमेश्वर कहता है हारून आने वाला है, तुझसे जंगल में मिल। अब जो मूसा है इस मुलाकात से घबराया हुआ है, क्योंकि जो हारून है उसका भाई है, 40 वर्ष हो गए हैं। जो मूसा है इब्री है, लेकिन इजिप्ट में नहीं गया है, किसी से मुलाकात नहीं की है, सबको भूल गया है। उसने किसी को लेटर नहीं, किसी को दुआ सलाम नहीं, और वहां से घोड़ा बन के चला गया है, सबको भूल गया है। मिद्यानी से उसने विवाह कर लिया है, वही उनके बच्चे हो गए हैं, और एक का खतना नहीं हुआ है। और परमेश्वर कह रहा है हारून से मिल। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि कैसे मैं उसे अपना मुंह दिखाऊंगा। तो भाग गया था, छोड़ दिया था, और मैंने अपने सिस्टम के अगेंस्ट जाकर विवाह किया है और खतना भी नहीं किया है। इस मुलाकात से वो डरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के अपने विधान में हारून से भी बात करता है, परमेश्वर अपने विधान में मूसा से भी बात करता है, परमेश्वर अपने विधान में इस्राएलियों से बात करता है। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है किसी के विषय में, परमेश्वर उस व्यक्ति को भी दर्शन देता है कि मैंने ये बात किससे बताई है। यह है बिब्लिकल दर्शन।
ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दे दिया सपना के विषय में और मैं करूँ सपना, ये परमेश्वर ने आपके विषय में दर्शन दिया है। अगर परमेश्वर ने सपना को नहीं दिया है कि नरेंद्र सिंह को मैंने ये दर्शन तुम्हारे दिया है और उसकी सुनना, तो दर्शन नहीं, वो स्वप्न है। स्वप्न है। दर्शन का मतलब है जब परमेश्वर मुझे किसी के लिए दर्शन दे रहा है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को भी दर्शन देता है। परमेश्वर ने मूसा को हारून के विषय में दर्शन दिया और इसलिए परमेश्वर ने हारून को मूसा के विषय में दर्शन दिया। जब दोनों मिले बड़े प्यार से एक अच्छा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हारून ने अपना पार्ट निभाया, वो जंगल में आया। मूसा ने अपना पार्ट निभाया, वो जंगल में आया। और लिखा है जब दोनों मिलकर इस्राएलियों के पास गए जो घुलित थे मूसा के ऊपर, लिखा है उनने हारून और मूसा की बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनको धन्यवाद दिया। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। मिशन अकम्प्लिश्ड। जो मिशन है, यहां मूसा डरा हुआ है, चिंतित है। ध्यान सुनिए, 95% of what we worry never happens। जो 95% जिसके विषय में हम चिंता करते हैं वो कभी होती नहीं, कभी होती नहीं। अरे परसों बारिश आने वाली है और इसलिए मुझे ये करना है, वो करना है, और घर टपकेगा और ये करेगा, तो चिंता। बारिश आएगी। अधिकतर जो लोग हैं उन विषयों के ऊपर चिंता करते हैं जो होने वाली नहीं है। मूसा उन विषयों के ऊपर चिंता कर रहा है जो होने वाले नहीं है। पता नहीं हारून मुझे स्वीकार करेगा नहीं करेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे परेशान करेगा, वो चिंता कर रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ अपने विधान में ले रखा है। मित्रों, हम उन बातों के लिए चिंता करते हैं जो होने वाली नहीं है। आज से 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा, कि मैं मोटी हो जाऊंगी या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं क्या करूंगी, और मेरा बुढ़ापा और मेरी जवानी और ये और वो, और मुझे 5 साल से पहले जाओगे, 5 साल से पहले जाओगे। चिंता, अधिकतर हमारी जो चिंताएं हैं उन बातों के विषय में है जो होने वाली नहीं है। सब प्रभु आने वाला है और चिंता, प्रभु ने कहा मेरे विषय में चिंता मत करो, अपने विषय में चिंता। बी होली, अपने आप को तैयार करो। ये चिंता नहीं कि मैं कब आऊं और कैसे आऊं, कहां आऊंगा, इसकी चिंता नहीं। चिंता इस बात की करो कि आप तुम तैयार हो। और मूसा यही कह रहा है, अगर हम चिंताओं में इस प्रकार से रहेंगे, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की आशा पूरी नहीं होगी। परमेश्वर क्लियर कह रहा है उसे, मिस्र देश में जाओ और मैं सब डिटेल्स दे दूंगा। तेरा काम जाने का है, ये चिंता करने का नहीं है कि हारून क्या कहेगा, ये चिंता करने का नहीं है इस्राएली क्या कहेंगे, ये चिंता नहीं करने का है कि तेरे भांजे भतीजे क्या कहेंगे, क्योंकि इसके पीढ़ी के जितने लोग थे सब मर गए, सब मर गए। और जो कहते हैं फिरौन भी मर गया, उसकी अडॉप्टेड मदर जो फिरौन की बेटी भी मर गई। लेकिन जो ये मूसा है, हालांकि 80 वर्ष का, 40 वर्ष जवान जा रहा हुआ, बाकी सब मर गए। बाइबल बता रही है सब मर गए। यही है, और ये चिंता कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू अपना काम कर, मैं सारी डिटेल्स देख लूंगा, जो भविष्य में होने वाली है उनके विषय में भी बताऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने इसे बताया नहीं कि मेंढक आएंगे और जो नदी है वो गंध फैलेगी और पनोटे मार जाएंगे। परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। क्या होने, उसने कहा कि लाठी है लेके जा, इसके द्वारा चमत्कार होंगे। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का जन्म मिस्र देश में पहुंच गया है और फिरौन को आइडिया नहीं है। परमेश्वर अंत में सब वही करेगा जो परमेश्वर ने कहा है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, क्या कहना है मैं बताऊंगा, क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन सब मेरी योजना के अनुसार होगा। होप इन गॉड, मुझ पर आशा रख, सब पूरा होगा।
परमेश्वर के लोग अंत में फ्री होंगे, ये आशा है। मूसा को याद किया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन जो सेटल होना चाह रहा था फॉर लेस देन ऑर्डिनरी, जो केवल अपने रिटायरमेंट में, उस बुढ़ापे काल में वो उन भेड़ों को चराते हुए उस जीवन में सेटल होने वाला था, वही वो चाह रहा था। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। पूरा इतिहास तुझे स्मरण करेगा, पूरा इतिहास, पूरा हिस्ट्री तुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रूप में, बाइबल का जो इतिहास है हमें स्मरण कराती है कि हमें परमेश्वर में आशा है और अंत में परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करेगा। यह है परमेश्वर का इतिहास, यह है बाइबल का इतिहास। हालांकि शुरुआत छोटी है, लड़खड़ाती भी है, आधा मान रहा हूं, आधा नहीं मान रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे खरीद लिया है, मैंने तुझे अपना बना लिया है और तेरी आशा मुझ पर है, इसलिए अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। मूसा, मैं इस्राएलियों को फ्री करूंगा, इनको मैं कनान देश में ले जाऊंगा और तू अंत तक 120 उम्र में भी, 120 वर्ष की उम्र में भी तेरी आंखों की रोशनी रहेगी, तेरे अंदर वही शक्ति, वही सामर्थ रहेगी और तेरी कब्र नहीं होगी। अंत में तेरी आशा। He calls us to obey and leave the results with him. वो कहता है, वो केवल हमसे कहता फॉलो करो, बाकी डिटेल्स परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि अंत में वो पूरी करेगा। ये जो रोड है, ये जो रास्ता है, परमेश्वर ने आसान रास्ते की प्रतिज्ञा नहीं की है। परमेश्वर कभी भी हमसे एक आसान, एक इजी रोड, एक इजी रास्ता, एक आसान रास्ते की प्रतिज्ञा नहीं करता है, लेकिन वो प्रतिज्ञा ये जरूर करता है कि मैं अंत में तुम्हें प्रॉमिस लैंड में पहुंचाऊंगा। ये जरूर करता है, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। हालांकि ये जो रोड जो मैंने तुझे दी है ये आसान नहीं है, मैं इसकी प्रतिज्ञा नहीं करता हूं, मैं तुझे मारने पर भी रहूंगा, मैं तुझे फिरौन के दरबार में लज्जित भी होने दूंगा और तू भगाया भी जाएगा। ये कठिन रास्ता है, लेकिन जो मेरी प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस ये है कि मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो भी आज आपकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, होप्स हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे होप्स मिट गए हैं, मेरी आकांक्षाएं मिट गई हैं, मेरी आशाएं मिट गई हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है रोड इज नॉट इजी बिकॉज आई हैव नॉट प्रॉमिस्ड यू। मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की है कि तुझे आसान रास्ता दूंगा, लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा की है, जो आशा मैंने तेरे अंदर जागृत की है, जो होप्स मैंने तेरे अंदर इनलाइटन किए हैं, जिन आशाओं को, आकांक्षाओं को मैंने तेरे अंदर उत्पन्न किया है, वो जरूर पूरी होंगी। वो यही प्रभु का वचन और प्रभु की मेज बताती है। मार दिया गया, क्रूस पर टकरा दिया गया, सब मर गए। आज यीशु की सामर्थ और उसकी ताकत हमारे जीवन में, मित्रों, आज जो हमारी आशा हो वो परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए और इस महान आशा के लिए कि जो भी आशाएं तुमने हमें दिखाई हैं, हमारे मनों में उत्पन्न की हैं, पिता परमेश्वर, ऐसा तो लग रहा है धुंधला धुंधला सा, अंधकार अंधकार सा, लड़खड़ाना जैसा, और सोच रहे हैं पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन तूने कहा है अंत में उन सारी आशाओं को जो मैंने तुझे दी है, तेरे मन में जागृत की है, उनको मैं पूरी करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए मेरी आशा परमेश्वर। परमेश्वर आज
जब तेरी मेज में शामिल होते हैं इस आशा के साथ कि जिस प्रभु को इन्हें मार दिया था, जिस प्रभु को गाड़ दिया गया था, जो प्रभु जीवित हुआ, वो प्रभु दोबारा आने वाला है। प्रभु दोबारा आने वाला है। जब दोबारा आएगा तेरे आंखों के आंसू पोंछ देगा, तेरे दुखों को दूर कर देगा और मेरी सारी आशाओं को पूर्ण करेगा और मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर इस आशा के साथ आज हम तेरी मेज में सुनते हैं, तुम्हारी सहायता रक्षा सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं।